28 मई को होने जा रहे देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष के विरोध पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसमें ना ही बोलें तो बेहतर है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस हैसियत से उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे थे। वहां तो राज्यपाल का नाम तक शामिल नहीं था। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो पहले ये बताएं कि जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था तब उन्होंने क्या कुछ कहा था और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल तक कर डाला था। और जो लोग इसको आदिवासी अस्मिता के साथ जोड़कर देख रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था इस देश में, उन लोगों ने किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। एक महिला का भी सम्मान नहीं रखा। किसी नेता ने कहा राष्ट्रपत्नी है, किसी ने कहा कि रबर स्टैंप हो जाएंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, ये सिर्फ मोहरा बन के रह जाएंगी। तो अनादर के लिए उन लोगों ने वो शब्द कहे जो किसी महिला के सम्मान के विरोध में होता है। अब ये लोगों को याद आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाकर एक तो राष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा है, साथ साथ महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते उनको नहीं बुलाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनकी दूषित मानसिकता है जिसके तहत वो ऐसा सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि चूँकि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने शुरुआत से विरोध किया, कभी उसको मोदी महल बताया, कभी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सभी जगह मुंह की खाई, तो अंततः जब उद्घाटन का अवसर हो तो इस तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको ये बताना चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को। चूँकि राहुल गांधी ने पहले बयान दिया था कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस हैसियत से उद्घाटन किया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी शुरुआत से ही आदिवासियों का सम्मान नहीं करती और अब संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाना इसे साबित करता है। संविधान को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं संविधान को, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। अगर वो समझते तो ऐसा काम शायद नहीं करते कि एक राष्ट्रपति जिसकी बात करते हैं कि वो देश की अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं और उनको इतने बड़े पद पे होने के बाद भी और उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। होना तो ये चाहिए कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। संविधान भी यही कहता है। संविधान के जो विशेषज्ञ हैं कंटिन्यू ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही होना चाहिए। बहरहाल संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति को विपक्ष कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है। रांची से न्यूज बायोस्कोप के लिए संवाददाता करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।